प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुबह दिखाने के लिए। प्रभु ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम अपने जीवित परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। वचन में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो हमारे आनंद के विषय में है, क्योंकि बाइबल हमें आनंदित रहने के लिए प्रेरित करती है। दो वचन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, पुराना नियम में और एक नए नियम में। जैसे कि भजन संहिता 118 की 24 आयत में लिखा है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। और फिलिप्पियों 4 अध्याय के 4 पद में इसी वचन को कुछ दूसरी तरह से संत पौलुस ने कहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इस बात को देखेंगे कि हम कितने आनंदित रहते हैं। आज का जो टॉपिक है, वो आज का जो शीर्षक है वो है कि हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई है जो हमारे आनंद को चुरा रहा है। कोई है जो हमारे आनंद को चुरा रहा है। हमें उससे सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम उसे अपना आनंद चुराने ना दें, हम उसे लताड़ें। तो बने रहिएगा मेरे साथ। इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने आनंद को इजीली, आसानी से चुराने देते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। विनती करता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग प्रभु आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर। और इस वचन को हम देखेंगे आज भजन संहिता 118 की 24 और फिलिप्पियों 4 अध्याय के 4 पद में जो लिखा है आनंदित रहने के लिए, सदा आनंदित रहने के लिए। भजन संहिता 118 और उसका 24 पद हमें कहता है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। आज का मतलब आज। जब भी हम इस वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आज ही लिखा आएगा, कल, परसों, नरसों ऐसा कुछ नहीं होगा। यही लिखा होगा आज, यानी कि प्रतिदिन। फिर इसी बात को संत पौलुस ने हमें बताया है फिलिप्पियों 4 अध्याय के 4 पद में। वहाँ लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो क्या हम सदा आनंदित रहते हैं? सदा आनंदित का मतलब है चाहे हम बीमार हों, चाहे हमें नुकसान हो जाए, चाहे हमें चोट लग जाए, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम घर में हो, लड़ाई झगड़े हों, चाहे कुछ भी हो, ऐसे में भी हमें प्रभु में आनंदित रहना है। प्रभु को धन्यवाद देते रहना कि प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हम कितने आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमारा आनंद जो है वो परमेश्वर को आनंदित करता है। कौन बाप नहीं चाहता कि उसकी संतान आनंद से रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। कोई बाप ऐसा नहीं होगा, कोई माता पिता ऐसे नहीं होंगे जो ना चाहते हो कि उनके बच्चे आनंद से रहें सब। तो फिर हमारा स्वर्गीय पिता कैसे नहीं चाहेगा कि हम आनंदित रहें। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ जाती हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी आँख खुलते ही हमारा एक युद्ध शुरू हो जाता है 3 चीज़ों से, शैतान से, संसार से और पाप से। हम इनसे, हमारा मल युद्ध सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। ये हमारे विरोधी हैं, ये हमारा विरोध करते रहते हैं, ये हमें आत्मिक जीवन जीने नहीं देते, ये हमें अच्छी सोच के साथ जीने नहीं देते, ये हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते, ये हमें बाइबल नहीं पढ़ने देते, ये हमें आराधना नहीं करने देते, ये हमें प्रार्थना नहीं करने देते, ये हमें अपनी तरफ खींचते हैं। कौन? शैतान, संसार और पाप, ये तीनों। तो इनसे बचने के लिए हमें बहुत ही सजग, सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से शैतान हमारे आनंद को चुरा लेता है। आप चर्च जाने वाले हैं, बहुत आनंदित हैं कि आज चर्च में हम जाएंगे, वहाँ पर परमेश्वर का वचन सुनेंगे, लेकिन क्या होता है थोड़ी ही देर में
घर में कोई झगड़ा हो जाता है या कोई फ़ोन ऐसा आ जाता है कि आप इरिटेट हो जाते हैं, आप चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर भी आप चर्च जाते हैं लेकिन चर्च में आपका मन नहीं लगता, बेचैनी है अंदर, वो फ़ोन की बात आपके दिमाग में गूंज रही है, वो घर के हालात आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आप आनंदित रह सकते हैं चर्च में या मीटिंग में या वचन सुनते समय, आराधना करते समय? क्योंकि चर्च जाने से पहले ही शैतान आपके आनंद को चुरा चुका है। उसे चोरी मत करने दें, उसे चोरी ना करने दें। ऐसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में पैदा करता है शैतान। शैतान के कुछ हथियार हैं जिन्हें वो यूज़ करता है हमारे आनंद को चुराने में, और हम बहुत आसानी से उसमें फंस जाते हैं। उसका सबसे पहला जो हथियार है वो है क्रोध। हमारे अंदर क्रोध डाल देगा वो, और हम गुस्से में पागल हो जाएंगे। हम कहेंगे छोड़ो, आज नहीं पढ़ते बाइबल, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे आज बाइबल नहीं पढ़नी, मुझे प्रार्थना नहीं, कल कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे परमेश्वर से। ऐसी बातें वो हमारे मन में डालता है, क्रोध हमारे मन में वो डालता है। वो कैसे डालता है? क्योंकि एक वचन मैं आपको पहले पढ़कर बताता हूँ। ये पहला यूहन्ना है और उसका 5 अध्याय, उसका 18 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। वो हमें छू नहीं सकता, लेकिन क्या करता है, हमारे सामने खड़ा होकर किसी भी रूप में, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर लेता है। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर लेता है, तो किसी भी रूप में आकर किसी में भी प्रवेश करके बेटे में, बेटी में, बहू में, दामाद में, माँ में, बाप में, बच्चों में, रिश्तेदारों में खड़ा होकर वो हमें इरिटेट करता है। ऐसी हरकतें करेगा, हमें गुस्सा आएगा। क्या है, क्या है ये? हमें गुस्सा आएगा और वो गुस्सा हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि वो हमें छू नहीं सकता। जब छुएगा नहीं तो सामने खड़ा होकर ऐसी हरकतें करेगा कि हम देखकर ही परेशान हो जाएंगे, मन बड़ा बेचैन हो जाएगा और मन करेगा बोल दो उसको कुछ भी, क्रोध में आकर। और शैतान यही चाहता है, यहाँ पर ये क्रोध हमारे अंदर डालकर हमारे आनंद को आसानी से चुरा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। हम इस चोरी करने वाले चोर से बचें। ये बहुत बड़ा चोर है जो हमारे आनंद को चुरा लेता है। वचन तो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, चाहे कुछ भी होता रहे, हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें, प्रभु में आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं जो दूसरा हथियार है शैतान का, वो है घमंड। वो हमारे अंदर व्यर्थ का घमंड भर देगा। चाहे हम कुछ हो ना, फिर भी हमारे अंदर घमंड होगा। हमारी खूबसूरती का घमंड, धन का घमंड, मोटर गाड़ी का घमंड, जायदाद का घमंड, अच्छे ओहदे का, अच्छे पद का घमंड, अच्छी सैलरी का घमंड, और बहुत सारे घमंड है वो हमारे अंदर डाल देगा। हम इसके लिए देखेंगे, नीति वचन की पुस्तक है 6 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। यहाँ लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। देखिए, बैर रखता है परमेश्वर इनसे। 7 पद में लिखा है, 17 पद में लिखा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, परमेश्वर इनसे घृणा रखता है। और शैतान अच्छी तरह जानता है कि परमेश्वर घमंड से घृणा करता है, इसीलिए वो हमारे अंदर घमंड की आत्मा डाल देता है। हम घमंडी हो जाते हैं, परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। शैतान में भी तो घमंड आ गया था, तभी उसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर कर दिया, उसे स्वर्ग से हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो हथियार है, उसके दूसरा हथियार जो है घमंड, हमें इससे बचना चाहिए। घमंड हमारे आनंद को चुरा लेता है, हमें वो आनंदित नहीं रहने देता। किसमें? प्रभु में। संसार में हम आनंदित रह सकते हैं, हमारे जैसे और भी हैं जो घमंड में भरे होंगे, हम उनके साथ मिलकर संसारिक आनंद मना सकते हैं, लेकिन आत्मिक आनंद अलग ही चीज़ है। प्रेज द लॉर्ड।
फिर तीसरा जो उसका जो हथियार है वो है लालच। वो लालच भर देगा हमारे अंदर। लालच भी कई तरह का होता है, पैसे का लालच, किसी की चीज़ का लालच, पत्नी का, पति का लालच, किसी स्त्री पुरुष का लालच, व्यर्थ के बहुत सारे लालच हैं। इसके विषय में निर्गमन में लिखा है 20 अध्याय के 17 पद में, यहाँ पर 10 आज्ञाएं हैं परमेश्वर की कि तू लालच ना करना। क्या लिखा है कि तू लालच ना करना। फिर हम देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री में 3 अध्याय और उसका 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच परमेश्वर से ज्यादा किसी को भी अपने जीवन में पहला स्थान देना ही मूर्ति पूजा कहलाता है। तो यहाँ लिखा है कि लालच जो है वो मूर्ति पूजा के समान है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 3 हथियार। चौथा जो हथियार है वो बहुत ही खतरनाक है और वो है व्यभिचार। जब व्यभिचार हमारे अंदर आता है तब हम उस आत्मिक आनंद को खो देते हैं। व्यभिचार एक बहुत बड़ा हथियार है शैतान का। वो दिमाग में डाल देगा, गलत बातें, गंदे विचार मन में आएंगे, किसी को देखकर उसके प्रति गलत विचारों को अपने मन में भर लेना ही व्यभिचार कहलाता है। तो ये जो चौथा हथियार है ये बहुत खतरनाक हथियार है शैतान का। ये इस हथियार को वो यूज़ करता है हमारे लिए और हमारे आनंद को बहुत ही आसानी से चुरा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। ये 4 हथियार हैं जो हमारे आनंद को चुराने में शैतान की मदद करते हैं, फिर वो आनंदित होता है। तो हमें कैसे अपने आनंद को सुरक्षित रखना है, कैसे हम प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं, कैसे हम भजन संहिता 118 की 24 आयत को पूरा कर सकते हैं जिसमें लिखा है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित रहें। कैसे हम फिलिप्पियों 4 अध्याय के 4 पद को पूरा कर सकते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इसके लिए हमें एक काम करना होगा। आइए देखेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ लिखा है पास से भाग निकलेगा। इसका मतलब वो हमेशा हमारे आसपास मंडराता रहता है, मौका देखता है कि कब ये कमज़ोर पड़े और मैं इनके अंदर क्रोध, घमंड, लालच और व्यभिचार डाल दूं और इनका आनंद आसानी से मैं चुरा लूं। तो यहाँ पर लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और फिर दूसरे हिस्से में लिखा है 8 आयत में कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की अधीनता में आकर जब हम शैतान का मुकाबला करेंगे, हम उसे डांटेंगे, उसे कहेंगे शैतान दूर हो जा, वो भाग जाएगा, चला जाएगा, हमारे पास से दूर हो जाएगा वो। तब हमारे आनंद को वो चुरा नहीं सकेगा। हम प्रभु में आनंदित रहेंगे, हम उसकी स्तुति भजन करते रहेंगे, हम प्रार्थना करते रहेंगे, हमें किसी की बात बुरी नहीं लगेगी, हम मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, प्रभु में आनंदित रहेंगे और प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहेंगे, बशर्ते कि हम शैतान को लताड़ कर कहें शैतान दूर हो जा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के दौरान सबको आशीष दे। यदि आज का वचन आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आज आपने इस वचन से क्या सीखा है। इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और मेरा नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।